नमस्कारम। चैतन्य योग पीठ द्वारा योगिक क्रियाओं के अभ्यासों के प्रति जागरूक किए जाने वाले इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो कफ है, यानी कि आज हम कफ दोष पर बात करेंगे। तो जब कफ दोष की बात करते हैं तो ये जो कफ दोष है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक पृथ्वी और एक जल। यानी कि जो हमारे 5 महाभूत हैं, इन पांचों महाभूतों में से दो जो हमारा पृथ्वी और जल है, इसका कॉम्बिनेशन कफ है। तो जब कफ की बात करते हैं तो आयुर्वेद में विभिन्न स्थानों पर 5 तरह के उप कफ दोषों की भी बात की गई है कि यानी कि हमारे 5 जो कफ के उपदोष हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो उन 5 उपदोषों के नाम हैं क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। तो ये 5 उपदोष हैं कफ के। इनके बारे में यदि आप कहेंगे तो अलग से विस्तार से हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन पांचों का हमारे शरीर में अलग अलग तरह से अलग अलग कार्य हैं, यानी अलग अलग तरह से हमें प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दो जो बातें हैं वो विशेष रूप से आपने याद रखनी है कि कफ के भी 2 पार्ट है। एक तो आपका हो गया कि आम कफ और एक आपका निराम कफ। तो ये आम कफ और निराम कफ कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज ही अगर हम सारी चीजें कहेंगे तो एक तो होचपोच हो जाएंगी और फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम कफ की बात करते हैं कि कफ का जो प्रभाव है वो हमारे किस एरिया में कफ का प्रभाव होता है। जो हमारा ये छाती का एरिया है, जो ये सारा एरिया है, अपर एरिया, ये कफ का एरिया माना गया है। तो जब कफ की बात करते हैं तो कफ के जो लक्षण हैं, जो इसके कार्य हैं, जो हमें किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, कफ के प्रभाव में जो लोग हैं उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और महर्षि वाग्भट द्वारा जो कफ के 20 रोग बताए गए हैं, यानी कफ जब कुपित होता है तो 20 रोग हमारे आते हैं, वो विभिन्न तरह से आते हैं और किसी को कोई भी रोग घेर सकता है। तो उसके भी मैंने नाम अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो जब अब कफ की बात चल रही है तो कफ को संतुलन में लाने के लिए, कफ यदि जम गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए आज एक बहुत विशेष प्रकार का योग हम आपको बताएंगे। उस योग को यदि आप करेंगे तो आपको प्रथम दिन से ही रिलैक्स मिलना महसूस हो जाएगा, क्योंकि जो योग के प्रभाव में होते हैं तो वो लोग थोड़े से स्थिर होते हैं, स्थिरता में रहते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। तो वो लोग यदि इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे जो कफ कुपित हो गया है या कफ समता में नहीं रहा है उसको संतुलित करने में बड़ा सहयोग करेंगे और वो अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास को हमें कैसे करना है। इस अभ्यास को जब आप करेंगे तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि अपने पेट को फुलाएंगे, पेट में यानी हवा भरेंगे, पेट के भीतर ऑक्सीजन लेकर जाएंगे। जब पेट के भीतर हवा पूरी भर जाएगी तो फिर आपने अपनी छाती में हवा भरनी है। यहाँ पे इस एरिया में आपने कंप्लीट कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा हवा भर लेंगे। जब दोनों जगह पूरी हवा भर जाएगी उसके बाद में आपने क्या करना है कि अंतः कुंभक लगा लेना है। और अंतः कुंभक लगाने में आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आपने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार कुंभक लगाना है, अंतः कुंभक लगाना है। और उसके बाद में आपने, जैसे हम कपालभाति का स्ट्रोक लगाते हैं उस तरह एक झटके से हमें वो श्वास सारी बाहर निकाल देनी है। और झटके से श्वास बाहर निकालने के बाद में जो थोड़ी सी हवा बचती है उसको अपने मुंह से धीरे धीरे निकालेंगे। जब आप इस हवा को धीरे धीरे अपने मुंह से निकाल रहे होंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके भीतर एक शांति घटित होती है। उस शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे उस हवा को निकालेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, आप इस अभ्यास को 2 मिनट से लेकर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक बढ़ाएं और फिर इसका देखें कैसे आप पर प्रभाव पड़ता है। प्रथम दिन से ही आपको आराम महसूस होगा, यानी कि शांति महसूस होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करना है।
जब आप धीरे से बची हुई श्वास को बाहर निकालते हैं, उस वक्त अपने भीतर जो आपको शांति महसूस हो रही है, उस शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे 11 काउंट, फिर 21 काउंट, जितने अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं करें, और फिर महसूस करें निश्चित रूप से जो आपका कफ है कुपित हो गया है, या आप कफ के प्रभाव में हैं, या आप कफ दोष यानी कि कफ प्रकृति के हैं, तो भी आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जो कफ की प्रकृति के होते हैं यानी कफ के प्रभाव में रहते हैं, वो थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़े से स्थिर हो जाते हैं, थोड़े भारी हो जाते हैं। तो यदि इन अभ्यासों को आप धीरे धीरे सीख के करेंगे तो आपके जो ये इस तरह के जो दुर्गुणी कहूँगी मैं, तो ये आपके धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो आप आज इस अभ्यास को शुरू कर दें, धीरे धीरे फिर हम दूसरे अभ्यास भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।